हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री है। आज का जो हमारा PYQ है ये भी 18 जून का है, ठीक है, 2024 में ही हुआ है। स्पैनिंग ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिक क्वेश्चन में आ जाता है। एक्चुअल में ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे अरेंज करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ फार्मूले याद करने हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि स्पैनिंग ट्री हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कवर करता है प्लस डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर भी कवर करता है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्री का टॉपिक आता है ना। तो देखते हैं स्पैनिंग ट्री होता क्या है। स्पैनिंग ट्री एक्चुअल में क्या होता है, जब हमारे पास कुछ वर्टेक्स गिवन होते हैं और वो वर्टेक्स एक दूसरे के साथ ऑल द वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट all the vertex are connected to each other but not make a cycle। साइकिल नहीं बनाना। साइकिल कैसे, लाइक K3 का यहाँ पे दे रखा है। K का मतलब क्या है, K का मतलब है कंप्लीट। K का मतलब क्या है, कंप्लीट ग्राफ विथ 3 नोड, ठीक है, यहाँ पे गिवन भी है कंप्लीट ग्राफ विथ 3 नोड्स। तो 3 नोड्स के साथ ये कंप्लीट ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसकी स्पैनिंग ट्री बनानी है तो कैसे कैसे बन जाएगी। 1 भाई वर्टेक्स तो कनेक्ट हो रहे हैं ना, वर्टेक्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, सॉरी ये नहीं आएगा, वर्टेक्स तो कनेक्ट हो रहे हैं। वर्टेक्स तो कनेक्ट हो रहे हैं। 1 एक ऐसे आ जाएगा, 2 एक ऐसे आ जाएगा, 3 और किसी हिसाब से बन रहा है, नहीं बन रहा क्योंकि K3 है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब एग्ज़ाम में तो ये करने नहीं बैठेंगे ना, इतना दिमाग नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो कैसे करेंगे एग्ज़ाम में हम इसे। फॉर्मूला है N मतलब नोड, ठीक है, N मतलब नोड, N-2, तो नोड इज हेयर 3 एंड तो आपका 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे करोगे विद 4 नोड्स है, सेम आप यहाँ पे करोगे, यही फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, 4/2 फॉर्मूला याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा ना, पेपर भी आसान हो जाएगा करना। अब बाइपर्टाइट की बात आती है। दिस इज़ द कंप्लीट बाइपर्टाइट। बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है टू नोड्स। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है कि जब बाइपर्टाइट ग्राफ होता है ना, वो ये कहता है कि मैं कनेक्ट हूँ दूसरे वर्टेक्स से, मैं कनेक्ट हूँ, बट जो मेरा खुद का, लाइक ये A फैमिली है और ये B फैमिली है, ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं A फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा। ये जो वर्टेक्स है ये कह रहा है कि मैं A फैमिली में जितने भी मेंबर हैं मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा, मेरे को कनेक्ट होना है, मैं B फैमिली के ऑल द फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी ही फैमिली के मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा। सेम यही दूसरा नोड भी यही कह रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। Here is a 2 nodes, here is a 2 nodes. if here given is like that, तो आप क्या कहते, there is a 3 nodes and there is a 2 nodes। तो A फैमिली कह रही है कि मैं आपस में कनेक्ट, मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं दूसरी फैमिली के साथ कनेक्ट होऊंगा, सेम, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। तो बाइपर्टाइट ग्राफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है, दिस इज द N एंड दिस इज द M। हेयर इज द N इक्वल टू 2 एंड M इज आल्सो इक्वल टू 2। सो द फॉर्मूला इज व्हाट, M की M-1 इनटू M N-1, M की पावर N-1। तो हेयर इज आल्सो 2/2 2, सो दिस इज व्हाट 2 की पावर 1 इक्वल टू 4, ठीक है, C का आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या है, ये क्या है, मैं दूसरी स्लाइड पे ले जा रही हूँ आपको, आंसर मत देखो भाई। तो साइकिल, दिस इज व्हाट दे हेयर नॉट गिवन लाइक दैट, हेयर इज गिवन लाइक दैट,
ठीक है, तो इनमें बहुत डिफरेंस है, इस चीज़ को आप मान के चलो। दिस इज़ नॉट इक्वल टू K5 का मतलब हो जाता ऑल द वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल द ईच अदर्स, ठीक है, हर किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पर C5 का मतलब क्या है कि ऑल द वर्टेक्स आर कनेक्टेड टू एज लाइक ए रेगुलर ग्राफ, ठीक है। रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है, और जिसकी डिग्री सेम हो, जिसकी डिग्री सेम हो। इसकी डिग्री देखिए 2 है, तो हेयर इज आल्सो 2। डिग्री क्या हो गई, एक वर्टेक्स से निकलने वाली एज, कितनी एज है, ठीक है, एज कह लो, आर्क कह लो, बात एक ही है। तो इसकी सभी की क्या है, डिग्री क्या है, सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर ग्राफ। तो याद रखिए कंप्लीट ग्राफ इज आल्सो है रेगुलर ग्राफ, बट रेगुलर ग्राफ इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और के आ जाता है K5, तो फिर ये कंप्लीट ग्राफ होता है। तो हम यही फॉर्मूला पुट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, दिस वन है ना, ये वाला, ये कंप्लीट ग्राफ का था, ये रेगुलर है। तो रेगुलर में आपके जितनी नोड गिवन है उतना ही आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ए पे हमारा आंसर 3 आया था, बी का आंसर 16 है, सी का 4 है और डी का हमारे पास 5 है, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सिंपल ग्राफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द स्पैनिंग ट्री, यानी इतने वर्टेक्स के साथ हमारी कितनी स्पैनिंग ट्री बन सकती हैं, इसमें कितनी स्पैनिंग ट्री बन सकती हैं। जैसे मैं इस वाले को आपको एक्सप्लोर करके बताती हूँ कितनी स्पैनिंग ट्री बन सकती है ना। जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं आपको इसके साथ बता रही थी, तो इसका ये बना था ना, तो इसका एक हम क्या क्या बना सकते हैं, एक तो ये बन गया है ना, 4 बन रहे हैं ना, तो 4 बना के देखते हैं। एक ये बन गया है ना, 2 हो गए, 1 2, ऐसे हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, तो इस तरीके से एक अपोजिट जेड बन जाएगा, है ना, यही बनेंगे। और तो क्या बनेगा इसका, ये देखिए 1 है ना, 2 ये एन हो गया, और यहाँ से देखें तो ये जेड हो गया, 4 बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, ये आपके कंप्लीट ग्राफ, वो स्पैनिंग ट्री बन जाएंगे। कितने आप स्पैनिंग ट्री बना सकते हो। तो आपको अरेंज क्या करना है, ए सी डी और बी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो आंसर इज व्हाट, 3, आंसर इज व्हाट 3, आंसर इज व्हाट 3। देखिए एक तो ये बन रहा है, मैं कलर चेंज करके आपको हाइलाइटर के थ्रू बताती हूँ। हाइलाइटर में कलर नहीं है क्या, होंगे कलर तो, हाँ ये रहा ना, एक ये बन गया, और कलर चेंज करती हूँ मैं, एक ये बन जाता है ना, 2 हो गए, 2 बन गए, इसमें 4 बने हैं, है ना। तो आप इसको एक दूसरे के साथ, ज़रूरी नहीं है, मैंने जेड इस हिसाब से बताया है कि आपने इस तरीके से ये बनाया, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी तो एन ही बन रहा है ना। तो इसमें जो 2 वर्टेक्स है वो सेम फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे आप ये कह दो, इसे ए कह दो और इसे बी कह दो, है ना, इसे बी कह दो, तो सेम फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं है ना, सेम फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं है। हेयर इज दिस इज ए और दिस वन इज बी, है ना। सो सेम फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं है, इस वजह से क्लियर द पॉइंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।